हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद मी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कल टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। उसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन थे, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप था आपके पास कि कोई दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक किसी एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रैवल की गई, ठीक है। फिर बी से वापस ए तक किस स्पीड से ट्रैवल की गई, वाई किलोमीटर पर आवर, और आपको पूरी कंप्लीट जर्नी का ए से बी तक जाने का और बी से वापस ए तक आने का टोटल टाइम दिया हुआ था टी, ठीक है। तो उस केस में आपको ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। वो डिस्टेंस क्या आ रही थी आपके पास, डिस्टेंस डी किसके इक्वल आ रही थी, जो आपके पास टाइम है टी, ठीक है, इंटू दो जो स्पीड आपको दी हुई है जाने की और वापस आने की, उन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, एक्स इंटू वाई, ठीक है, डिवाइड में दोनों का सम x प्लस वाई, ठीक है। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, ठीक है, जो आपका बेसिक मेथड है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। उस फार्मूले से हमने ये फार्मूला डिराइव किया था कि अगर जाने की स्पीड x है और वापस आने की स्पीड y है और कंप्लीट जर्नी का टाइम आपके पास t दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास जो a से b तक की डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, d किसके इक्वल होगा, t टाइम्स एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। दूसरा टाइप क्या था, उसके अंदर था कि ऐसे ही कोई दो पॉइंट्स थे, ठीक है, डिस्टेंस आपकी फिक्स रह रही थी, ठीक है। दो पॉइंट्स का मतलब क्या है कि दोनों जो केस किए थे लास्ट में, फर्स्ट वाला ये था और सेकंड वाला केस क्या था, उसके अंदर भी डिस्टेंस आपकी फिक्स रह रही थी, कांस्टेंट थी, ठीक है, यानी कि ए से बी तक ही जाना है, ठीक है। क्या था लेकिन उसके अंदर चेंज कि मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो वो अपना जो उसका फिक्स टाइम था पहुंचने का, उससे कुछ टाइम लेट हो रहा है, ठीक है, और फिर उसने स्पीड बढ़ा दी या घटा दी, जो भी किया। y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर a से b तक जा रहा है तो उसका या तो टाइम कम आ रहा है, जितना उसका फिक्स टाइम है उससे पहले पहुंच रहा है, या फिर उससे लेट पहुंच रहा है, ठीक है। अगर पहले जिस स्पीड से जा रहा था उससे स्पीड इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर स्पीड डिक्रीज हो गई है तो और भी लेट पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन किए थे। उसके अंदर क्या केस था आपके पास कि ए से बी तक जाने में, ठीक है, अगर एक्स स्पीड से जा रहा है और मान लो t1 टाइम लेट पहुंच रहा है, ठीक है, t1 टाइम लेट पहुंच रहा है, ठीक है, और y स्पीड से जाने पर t2 टाइम पहले पहुंच गया, अर्ली, ठीक है। तो उस केस में आपके पास किसके इक्वल आती थी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम t1 प्लस t2 इंटू दोनों स्पीड दी हुई है x और y, x इंटू वाई डिवाइड बाई दोनों स्पीड्स का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि y माइनस एक्स, अगर y ज़्यादा है तो, ठीक है, x ज़्यादा है तो x माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला था सेकंड, ठीक है। अगर एक लेट पहुंच रहा है, एक में लेट पहुंच रहा है और एक में अर्ली पहुंच रहा है, तो आपके पास फार्मूला क्या होगा, ये जो दो टाइम थे, लेट वाला और अर्ली वाला, दोनों ऐड होंगे, ठीक है। और अगर दोनों में ही लेट पहुंच रहा है, मान लो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसमें भी कुछ मिनट लेट हो गया, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, उसमें भी कुछ टाइम वो लेट ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, लेट हो गया, ठीक है। फिर अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो फिर डिस्टेंस कैसे आएगी, इनमें से t1 t2 में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला घटाना है, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, अगर दोनों लेट वाले हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। मान लो t1 बड़ा है टाइम, ठीक है, अगर x स्पीड से जा रहा था तो मान लो 10 मिनट लेट हो रहा था, और y से गया तो मान लो 5 मिनट लेट हो गया, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, t1 माइनस t2, ठीक है, 10 मिनट माइनस 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। और अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर दी हुई है तो ये जो 5 मिनट आई है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर के अंदर, ठीक है, यानी कि घंटों में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड जो पैटर्न था। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आज नेक्स्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, ठीक है, एंड इफ ही हैड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इफ ही हैड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर पर आवर faster, he would have taken 40 minutes less, he would have taken 40 minutes less, ठीक है, यानी कि जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे अगर जाता है, उसमें अगर 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दे तो वो क्या कैसे पहुंच जाता है, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कि बट
इफ़ ही डिक्रीज हिज स्पीड, ही डिक्रीज हिज स्पीड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज कर दी, फिर क्या होगा, फिर वो 40 मिनट लेट हो गया, देन ही बिकम्स 40 मिनट लेट, ठीक है। तो वो लेट पहुंचता है। आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। क्या है, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, मान लो ए से बी तक ही जा रहा है, तो पॉइंट्स हैं ए से बी तक जाना है, ये कोई फिक्स डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि डी किलोमीटर है, ठीक है। फिर आपको इस डी की वैल्यू निकालनी है। और क्या दिया हुआ है कि अगर वो यूजुअल स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फास्टर चले, ठीक है, यानी कि यूजुअल अगर मैं x किलोमीटर पर आवर से मानूँ कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो क्या होगा, अब किससे चलेगा, x + 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि अगर इस स्पीड से जा रहा है तो क्या हो रहा है, 40 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है, अर्ली, ठीक है। x + 3 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है तो क्या हो गया, 40 मिनट अर्ली पहुंच गया, 40 मिनट अर्ली पहुंच गया, ठीक है। और अगर ये जो यूजुअल स्पीड थी इसमें से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज कर दे, ठीक है, यानी कि अगर x - 2 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से अगर वो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, 40 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास दो कंडीशन दी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारे पास वेरिएबल भी दो हो गए। लास्ट जो कल किया था उसके अंदर क्या था, हमें क्या दी हुई थी, 2 स्पीड दी हुई थी, उनके कोरस्पॉन्डिंग लेट या अर्ली जिसमें भी जैसे पहुंच रहा था वो टाइम दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो उस केस में हम डिस्टेंस निकाल लेते थे, ठीक है। क्या था कि अगर इस स्पीड से जा रहा है और 40 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है, और इस स्पीड से जा रहा है और 40 मिनट अर्ली हो रहा है, ठीक है, जो भी है इन दोनों में से, ठीक है। तो उस केस में क्या था, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला था ना कि डिस्टेंस किसके इक्वल थी, टाइम डिफरेंस, जो अभी भी बताया था, ठीक है, टाइम डिफरेंस इनटू दोनों स्पीड्स की प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाली और ये वाली, और डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। वो फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस का। लेकिन उस केस में क्या था, दोनों स्पीड्स की वैल्यू आपको पता थी। यहाँ पर ना इसकी वैल्यू पता है ना ही इसकी वैल्यू पता है, दोनों में से कौन सी स्पीड की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि अगर हमने x उसकी यूजुअल स्पीड मानी है तो ये x + 3 है और ये क्या है, x - 2 है, ठीक है। तो इससे तो नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये भी वेरिएबल हो जाएगा और डी तो हमें निकालना ही है, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, इक्वेशन यहाँ से एक बनेगी, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 2 केस लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक स्पीड ये ले ली और एक स्पीड ये ले ली, इन दोनों से डी की एक वैल्यू आएगी, जो पीछे फॉर्मूला किया था उसमें, ठीक है। उसमें क्या था, 2 स्पीड आपको दी हुई थी और उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस था वो दिया हुआ था, ठीक है। तो आप आसानी से डी की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। एक बार इन दोनों को लेकर डी की वैल्यू निकालूंगा, एक बार इन दोनों को लेकर डी की वैल्यू निकालूंगा और दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा, क्योंकि डी तो आपका कांस्टेंट ही रह रहा है ना, फिक्स, और दोनों को इक्वल पुट करूंगा तो क्या आएगा, वहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू मिलते ही डी की तो अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, पीछे फार्मूला किया था कि अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने से, यहाँ पर क्या है, T1 आर लेट या अर्ली, ठीक है, जो भी ये पहुँच रहा है, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने से T2 आर अर्ली पहुँच रहा है, ठीक है, ऐसे पहुँच रहा है। तो आपके पास डिस्टेंस किसके इक्वल होती थी, T1 + T2, ठीक है, ये था ना T1 + T2। अगर ये अर्ली है और ये लेट है तो T1 + T2 इंटू दोनों की प्रोडक्ट XY डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस y - x, ठीक है। ये था आपके पास फार्मूला डी निकालने का। तो यहाँ पर x की जगह तो x ही ले ली और y की जगह क्या ले लिया मैंने, x + 3, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस क्या आएगा, T1 क्या है यहाँ पर, x से जाएगा तो एग्जैक्ट टाइम पे ही पहुँचेगा, ठीक है, और x + 3 से जा रहा है तो 40 मिनट पहले पहुँच रहा है, ठीक है। यानी कि टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 40 मिनट का हो गया ना। ये जो T1 + T2 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 40 के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि T1 + T2 क्या आ गया, 40 मिनट है, घंटे में अगर चेंज करूँगा तो 40/60 करना है, ठीक है। यानी कि 40 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 3, यानी कि 2/3 आवर, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, x की वैल्यू हमें पता नहीं, एज इट इज रख ली, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, x + 3 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितना है, x + 3 में से अगर x कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा, 3 बच जाएगा ना। तो नीचे आपके पास क्या आ गया, 3। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल आ गई, 2/3 टाइम्स x × x + 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये तो इन दोनों को लेकर निकाली है। यही डिस्टेंस अगर ये कंडीशन लूँ मैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो टाइम पर पहुंच गया, और x - 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 40 मिनट लेट हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी, d किसके इक्वल आएगा, टाइम डिफरेंस यहाँ पर भी कितना है, 40 मिनट,
यानी कि 40 डिवाइड बाई 60, फिर से 2/3 आर हो गया, ठीक है, यानी कि 2/3 आर में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस की मल्टीप्लाई में क्या होता है, दोनों स्पीड्स की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, x इंटू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस x माइनस एक्स माइनस टू करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो d की एक वैल्यू ये है और d की एक वैल्यू ये है, ये क्या है 2/3, d की एक वैल्यू ये है और d की एक वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, दोनों d की ही तो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, इन दोनों को अगर इक्वल रखूँ तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये बचेगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 3, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2, एक्स से x भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल हो गया, x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 6 किसके इक्वल हो गया 3x माइनस 6, ठीक है। 2x को उस साइड ले गए, 6x को 6 को इस साइड ले, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, 3x माइनस 2x क्या आएगा, x किसके इक्वल आएगा, 6 यहाँ पहले से था, 6 इस साइड आकर प्लस का, यानी कि क्या हो गया 12, यानी कि जो आपने x स्पीड मानी थी वो एक्चुअल में कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इनमें से किसी भी एक में पुट कर दो, यहाँ पर क्या था d की वैल्यू थी ना, ये d किसके इक्वल था 2/3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 3, या तो इसमें पुट कर लो या फिर इसमें पुट कर लो, किसी में भी एक में पुट कर लो, d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। d की वैल्यू ही आपको बतानी थी, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। d की वैल्यू क्या आएगी, अब x की जगह 12 रख दो, ठीक है, यानी कि d किसके इक्वल आ गया 2/3 इंटू एक्स की जगह 12 रखा दो, 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 3, 3 से 5 पे चला गया और ये 3 से 4 पे, 5 का 20 दूनी 40, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर, ठीक है। ये समझ आया है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, वैसे इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, दोनों फार्मूले इक्वेट करने हैं। क्या करना है, पहले x किलोमीटर उसकी यूजुअल स्पीड मान ली, ठीक है। तो x प्लस 3 से 40 मिनट पहले पहुंच रहा है, x माइनस 2 से क्या हो रहा है 40 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो दोनों से d की वैल्यू को इक्वेट कर दो, इन दोनों को लूंगा तो d की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का टाइम डिफरेंस 40 मिनट, 40 मिनट को क्या लिख सकता हूँ 2/3 आर, ठीक है, यानी कि 2/3 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स वाई क्या होगा, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है x प्लस 3, ठीक है, डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है 3, किसके इक्वल रखना है, टाइम डिफरेंस इस बार भी कितना है 40 मिनट, यानी कि 2/3 आर इंटू एक स्पीड तो x ही है, ठीक है, दूसरी क्या है x माइनस 2 है, ठीक है। तो डिवाइड बाई डिफरेंस कितना होगा 2/3 से 2/3 कैंसिल, x से x कैंसिल, x प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2/2, x के अंदर एक लीनियर इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आते ही क्या हो जाएगा, इनमें से किसी भी एक साइड में x की वैल्यू पुट करो, आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट है, इसी तरह का एक और देखते हैं। सेकंड है, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, ठीक है। इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन ही वुड हैव टेक 1 आवर लेस टाइम, देन ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टाइम, ठीक है, 1 घंटा कम में पहुंच जाएगा अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बट इफ़ ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड, बट इफ़ ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, बाई 10 किलोमीटर पर आवर, देन ही टेक्स फर्दर 45 मिनट्स लेसर, देन ही टेक्स फर्दर 45 मिनट्स लेसर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। क्या कह रहा है, कार से कहीं जा रहा है, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, फिक्स है आपकी डिस्टेंस, फिर क्या किया उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर वो इंक्रीज कर दे तो टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, ठीक है। और फर्दर 10 तो ये इंक्रीज कर दी, अगर और भी 10 बढ़ा दे
इसके अलावा 10 बढ़ा के फिर से अगर 10 बढ़ा दे, यानी कि जो यूजुअल थी उसके अंदर अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दे तो फिर क्या होगा, पहले 1 घंटा तो ये बचा रहा था और इसके अलावा 45 मिनट्स और बच गई, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट पहले पहुंचेगा अगर यूजुअल स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दी तो। ठीक है, यानी कि 2 केस हो गए यहाँ पर। x अगर यूजुअल स्पीड मान रहा हूँ, ठीक है, x क्या है, यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो x प्लस 10 से जब जाएगा तो टाइम कितना बचेगा, 1 आवर। ठीक है, टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 1 आवर। और जब x प्लस 20 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या किया है, फर्दर इंक्रीज की है इसके अंदर, x प्लस 10 में अगर 10 इंक्रीज करूँगा तो x में कितनी इंक्रीज होगी, x प्लस 20। ठीक है, यानी कि यूजुअल x थी आपकी, सेकंड स्पीड कितनी है, x प्लस 20। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, अब कितना टाइम बचा लिया, 45 मिनट्स और बचा ली, जो पहले 1 घंटा बचा रहा था उसके अलावा 45 मिनट्स और भी बच गई। ठीक है, यानी कि और भी पहले पहुँच गया, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट को क्या कर सकते हैं, अगर घंटों में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, 45 डिवाइड बाई 60। ठीक है, 15 × 45, 15 × 4 60, यानी कि 3/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, यानी कि 1 घंटा प्लस 3/4 घंटे। ठीक है, ये आपके पास अगर x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम बचेगा, और x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम बचेगा। ठीक है, यानी कि दोनों केस पिछले वाले की तरह हो गए, एक स्पीड है दूसरी स्पीड है और इनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास टाइम डिफरेंस है। यहाँ पर एक स्पीड है दूसरी स्पीड है, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस है आपके पास। दोनों से d की वैल्यू निकाल के इक्वल पुट कर दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आते ही आप क्या करना है, d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, टाइम डिफरेंस कितना है फर्स्ट में, 1 आवर इंटू x इंटू एक्स प्लस 10, यही होगा, डिवाइड बाई टाइम डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना है, 10। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई 10 किसके इक्वल होगा, सेकंड में कितना है टाइम डिफरेंस, 4 × 4 3 7/4 घंटे, 7/4। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 20, x इंटू एक्स प्लस 20। ठीक है, डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। ठीक है, 10 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, नीचे क्या आ गया, 4 दूनी 8, 8 को इस साइड ले आए, ये 1 है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 की मल्टीप्लाई इस साइड करूँगा तो क्या आएगा, x से x कैंसिल कर दो पहले, 8 की मल्टीप्लाई इस साइड की तो क्या होगा, 8x प्लस 80 किसके इक्वल हो गया, 7 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो 7x प्लस 140। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले गए, यानी कि 8x माइनस 7x करूँगा तो क्या आएगा, x किसके इक्वल आ गया, 140 में से अगर 80 घटा दिए तो कितना बच गया, 60। ठीक है, यानी कि जो x स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन हमें स्पीड तो निकालनी थी नहीं थी, हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालनी थी a से b तक की। ठीक है, a से b पॉइंट तक की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, वो कैसे आएगी, इन दोनों में से किसी एक में x की वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दी, क्या होगा 60 प्लस 10 क्या होगा, 70 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इससे कैंसिल, 7 × 42 यानी कि 420 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी क्या थी, डिस्टेंस जो आपको निकालनी थी। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, चेक करो x की वैल्यू कितनी है, 60, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 420। ठीक है, इसको अगर 60 से डिवाइड करूँ तो कितना टाइम लगेगा, 420 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर ये आ गया, यानी कि 7 घंटे। ठीक है, अगर 420 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा, 7 घंटे। अब अगर x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊँ तो कितना टाइम लगेगा, x प्लस 10 कितना होगा, x है 60 और अगर 10 और बढ़ा दूँ, यानी कि 420 को अगर 70 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 × 42। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे, पहले कितना था, 7 घंटे, यानी कि 1 घंटा ही बचा ना, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो ऐसे निकालना है, दोनों से आपको निकालनी है पहले डिस्टेंस, उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, स्पीड की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, दोनों साइड, या तो इस साइड पुट कर दो या फिर इस साइड पुट कर दो। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, वही आपका क्या था, आंसर। तो ये आपका थर्ड टाइप है। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या था, दोनों कोई भी फिक्स डिस्टेंस थी, किसी स्पीड से गए और दूसरी स्पीड से वापस आ गए, कंप्लीट जर्नी का आपको टाइम दिया हुआ होता था। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस बतानी थी, दोनों आपकी जो सिटी थी या जो भी आपके डेस्टिनेशन पॉइंट थे उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड में क्या था, 2 स्पीड्स दी हुई होती थी आपको और डिफरेंट टाइम दिए हुए होते थे। ठीक है, यानी कि अगर x स्पीड से जाते हैं तो कुछ टाइम दे दिया कि इतने टाइम लेट पहुंच गया या पहले पहुंच गया। ठीक है, y स्पीड से जाते हैं तो इतने टाइम या लेट या पहले पहुंच गया। ठीक है, तो उन दोनों के आपको फार्मूलेज पता है। ठीक है, किस तरह से हैंडल करना। इसमें क्या है, आपको ये स्पीड नहीं दी। ठीक है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू दी होती तो ये सेकंड टाइप ही बन जाता। ठीक है, अब क्या किया, ये वैल्यू ही नहीं दी, सिर्फ उसने ये बता दिया कि यूजुअली जिस स्पीड से जाता है उसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दी तो इतना पहले पहुँच गया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दी तो इतना पहले पहुँच गया। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस बतानी है। अगर स्पीड भी पूछ ले कि यूजुअल स्पीड क्या थी तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तो पहले ही निकल जाती है, डिस्टेंस से भी पहले हमें स्पीड ही निकालनी पड़ती है, तभी हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करना है।
नेक्स्ट है इफ ए मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इफ ए मैन हैड वॉकड 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ठीक है, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज़ी से चला होता तो क्या होता, ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर, ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर, ठीक है, इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है। इस बार क्या किया, आपको डिस्टेंस दे दी, पिछले वाले में क्या था, डिस्टेंस नहीं दी हुई थी, क्या था, 2 स्पीड इंक्रीमेंट दिए हुए थे, ठीक है, 2 स्पीड इंक्रीमेंट दिए हुए थे, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम थे वो दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है कि सिर्फ एक स्पीड इंक्रीमेंट है, ठीक है, और एक उसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दी, और आपको अब यूजुअल स्पीड बतानी है, ठीक है। पिछले वाले में जो किया था उसी से रिलेटेड होगा इसमें भी, 1 आवर इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड, ठीक है, यानी कि मान लिया मैंने कि यूजुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूजुअल स्पीड मान ली मैंने इतनी है। तो फिर इसने क्या कहा है, इफ़ ए मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि इससे अगर 20 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ी से चलता तो क्या होता, 1 घंटा पहले पहुंच जाता, कितनी डिस्टेंस को कवर करना है, 600 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि क्या करना है कि एक स्पीड आपके पास क्या है, x, जो आपने लेनी है यूजुअल, जो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, और x + 20, अगर x + 20 से जाता है तो टाइम कितना बचता है आपके पास, 1 आवर, ठीक है। तो इससे अगर डिस्टेंस निकालूं, जैसे पिछले में क्या था, पिछले में 2 केस थे, इसमें एक ही केस है, ठीक है, यानी कि इन 3 चीज़ों से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या होगी, डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों स्पीड्स की मल्टीप्लिकेशन x × x + 20, ठीक है, डिवाइड बाई दोनों स्पीड्स का डिफरेंस 20, ठीक है। लेकिन d की वैल्यू हमें क्या है, दी हुई है, कितनी है, 600 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसकी मल्टीप्लाई अगर इस साइड कर दूँ तो क्या आएगा, ये तो 1 है, यानी कि इस साइड क्या बच गया, x × x + 20 डिवाइड बाई 20, इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 6 की 2 से 12 और 3 0, ठीक है, 12,000 किलोमीटर किसके इक्वल है, x × x + 20, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, 12 को फैक्टर बनाओ, 1 की 12 से गुणा करूँगा 12 आ जाएगा, और 2 की 6 से करूँगा तो भी 12 आ जाएगा, 3 की 4 से करूँगा तो भी 12 आ जाएगा, इसके अलावा 12 के और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। इन फैक्टर्स को 0 लगा के मल्टीप्लाई करनी है, कि ये मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाए, 12,000, ठीक है। एक ये कर सकता हूँ 10 और 1200, ठीक है, लेकिन क्या है, इस साइड अगर इनको कंपेयर करूँ तो इसे 10 मानूँ और इसे 1200 मानूँ तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, कि दोनों फैक्टर्स के बीच का आपका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 20, ठीक है। तो 10 और 1200 ये फैक्टर नहीं हो सकते, क्या 100 और 120 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, 12,000, ठीक है, और इन दोनों की भी प्रोडक्ट क्या है, 12,000, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 20, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ, 120 को 100 + 20, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट ये आएगी और इन दोनों की प्रोडक्ट भी ये है, तो दोनों को आपस में अगर कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक है। बाकी किसी केस में नहीं आएगी, इसमें करके देख लो, अगर इसे 20 मानूँ, इसे 600 मानूँ, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 20 नहीं आएगा, 1 0 यहाँ से हटा दो, यहाँ लगा लो, 200 का और 60 का डिफरेंस लेंगे तो भी 20 नहीं आएगा, ठीक है, तीनों 0 यहाँ लगाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये केस भी नहीं हो सकता। इन पे देख लो 30 400 डिफरेंस नहीं आएगा, इधर लगा दोगे 300 का और 40 का डिफरेंस करोगे तो वो भी 20 नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ इसी केस में क्या हो रहा है, आपके पास दोनों कंपेरेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 100, वही आपको निकालनी थी कि जो यूजुअल स्पीड थी वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो हमें कितनी पता चल गई, 100 किलोमीटर पर आवर। चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर। अगर इस स्पीड से जाएंगे तो कितनी देर में पहुँचेंगे, इस स्पीड से जाएंगे तो कितनी देर में पहुँचेंगे, 600 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 6, ठीक है, यानी कि कितने घंटे में पहुँच गए, 6 घंटे में। और अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, x + 20 से जाना है ना, तो अगर 600 डिवाइड बाई 120 इससे जाऊँगा तो क्या होगा, 0 से 0 12 5 60, ठीक है, यानी कि 5 घंटे, ठीक है। अगर 100 से जा रहा हूँ तो 6 घंटे लग रहे हैं, 120 से जा रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे, तो यानी कि टाइम डिफरेंस कितना होगा, 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। यही तो है ना, x किलोमीटर से जा रहा है और x + 20 से जा रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आवर का, ठीक है। यही आपको बताना था। तो कॉन्सेप्ट सारा वही है, बस वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। किसी में आपको स्पीड की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस निकालनी है,
किसी में 2 इंक्रीमेंट दे दिए एक ही स्पीड में, एक इंक्रीमेंट दे दिया या एक डिक्रीज दे दिया, ठीक है, तो उस केस में आपको डिस्टेंस निकालनी है। और इसमें क्या था, डिस्टेंस आपको दी हुई है और इंक्रीमेंट दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल स्पीड बतानी थी, ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हैं। फार्मूला आपका वही रहेगा। नेक्स्ट है, एक और करते हैं ऐसा, ए ट्रेन वॉज लेट बाई 6 मिनट। ए ट्रेन वॉज लेट बाई 6 मिनट, ठीक है, कोई ट्रेन है वो 6 मिनट लेट चल रही है, ठीक है। द ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर से क्या कर दिया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, एट द नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर अवे, ठीक है, द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम। द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है। पहले क्या थी, मान लो ये ए स्टेशन है आपका, ये आपका बी स्टेशन है, ठीक है। जब यहाँ पर पहुँची ट्रेन, ठीक है, तब क्या थी, 6 मिनट से लेट थी। फिर यहाँ से जब चली तो उसने पहले जिस स्पीड से आया था उस स्पीड में क्या कर दिया, उसने 4 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। पहले अगर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो अब कितने से चल रहा है, 14 से, ठीक है। तो अगर 4 किलोमीटर इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ कि ये बी पर पहुँचने का जो इसका एग्जैक्ट टाइम था उसी टाइम पर पहुँच गई, ठीक है। यानी कि जो ये 6 मिनट का लेट चल रही थी उस टाइम को इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। यानी कि टाइम डिफरेंस यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 6 मिनट, ठीक है। और इंक्रीमेंट इन स्पीड कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी दी हुई है दोनों पॉइंट्स के बीच की, 36 किलोमीटर, ठीक है। पिछले वाले जैसा हो गया, इंक्रीमेंट भी पता चल गया आपको कितना है, टाइम भी पता चल गया कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और आपने ये जो है डिस्टेंस भी, ठीक है, तीनों चीज़ें पता है। आपको क्या निकालना है, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी ए से पहले वो बतानी है, ठीक है। यानी कि मान लेता हूँ पहले इसकी जो स्पीड थी वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी है अब, x + 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है। ये डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर, ठीक है। पहुँचना तो इसे अगर इसी स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट लेट पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन इस स्पीड से गया तो ऑन टाइम पहुँच गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 6 मिनट अर्ली पहुँच गया ना, इस स्पीड वाली से 6 मिनट तो अर्ली पहुँच गया ना। तो इसका मतलब टाइम डिफरेंस कितना है हमारे पास, 6 मिनट का, कहाँ लिखा है 6 मिनट, ठीक है। और इंक्रीमेंट इन स्पीड x + 4। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, टाइम डिफरेंस कितना है, 6 मिनट, यानी कि 6/60 आवर, ठीक है। अगर कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/10 आवर। मल्टीप्लाई क्या करना है, दोनों स्पीड्स की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x × x + 4, ठीक है, डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 किलोमीटर ही इंक्रीज किया है ना, 4। ये आपके पास कंडीशन है। अब डी की वैल्यू नहीं दी होती तो आप नहीं निकाल सकते, ना ही डी की वैल्यू निकाल सकते, ना ही एक्स की वैल्यू निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टेंस दी हुई है कि 36 किलोमीटर है, जैसे पिछले में 600 किलोमीटर दी हुई थी, तो डी की जगह क्या है आपके पास 36, बस मल्टीप्लाई कर दो। इस साइड क्या होगा, 36 × 10 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40, यानी कि इस साइड क्या आ गया 36 × 40, किसके इक्वल है, x × x + 4, ठीक है। अगर इनको ध्यान से देखें तो क्या है ये 36 × 36 + 4, यही है ना। 36 में अगर 4 ऐड किया तो 40 आ गया। और इस साइड क्या है, x × x + 4, दोनों साइड अगर कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 36, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 36, यानी कि पहले किस स्पीड से चल रही थी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब किस स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम डिफरेंस अगर आपको चेक करना है कि आपने ये वैल्यू निकाली है ये सही है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, पहले वाली स्पीड से चलता, ठीक है, तो 1 घंटे में पहुंचता, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, ठीक है। और पहले वाली स्पीड से ही चलता तो कितनी देर में पहुंचता, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कि पूरा 1 घंटे में पहुंचता, ठीक है। लेकिन अगर इस स्पीड से गया है, ठीक है, तो उसने जो 6 मिनट का लेट था वो उस टाइम को कवर कर दिया, यानी कि 1 घंटे से 6 मिनट पहले पहुँचना चाहिए। इससे अगर टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा 36 डिवाइड बाई 40, 4 से डिवाइड करूँ तो 4 × 36, 4 × 40, यानी कि 9/10 आवर, ठीक है। इसको अगर मिनट में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 10 × 60, 10 से अगर कैंसिल करूँगा 10 का 60, 9 की 6 से करेंगे तो 54, ठीक है। 54 मिनट, 1 घंटे से 6 मिनट पहले ही पहुँच गया ना,
वही 6 मिनट जो ये लेट थी इस स्पीड से चलने की वजह से, ठीक है, उसको इसने क्या कर दिया, अब कवर कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर जो आपने निकाला है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है, सही है। एक और देखते हैं। ए बस मीट्स विद एन ऑटो, ए बस मीट्स विद एन ऑटो एट 10 AM। ठीक है, आपका पैटर्न चेंज हो गया है। नेक्स्ट टाइप है ये, वाइल गोइंग ऑन द सेम वे, वाइल गोइंग ऑन द सेम वे। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है, या तो डिस्टेंस निकाली है या स्पीड निकाली है। इस बार टाइम का चक्कर है, वो देखते हैं क्या चक्कर है। ठीक है, गोइंग ऑन द सेम वे इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन टुवार्ड्स दिल्ली। ठीक है, कोई बस और ऑटो दोनों कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, और बस और ऑटो मान लो इस पॉइंट से चले हैं। ठीक है, ए पॉइंट से चले हैं और बी पॉइंट पर जा रहे हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पर दोनों मिले हैं, यहाँ से बस उससे आगे निकल गई और यहाँ पर टाइम कितना हुआ था, पूरे 10 बजे थे सुबह की। ठीक है, फिर क्या है, ऑन द सेम वे इन सेम डायरेक्शन टुवार्ड्स दिल्ली। फिर क्या हुआ, द बस रीच एट दिल्ली एट 12:30 PM। द बस रीच एट दिल्ली एट 12:30 PM। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे में ए से बी तक आपने बस ने ट्रैवल किया। ये जो डिस्टेंस है इसको कितने टाइम में ट्रैवल किया, 10 बजे यहाँ मिले थे दोनों, ए के ऊपर, बी आपका क्या है, दिल्ली। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली किस टाइम पहुँची है बस, 12:30 बजे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है कितने टाइम में ट्रैवल की है, 12:30 में से अगर 10 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 2.5। ठीक है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इतने टाइम में क्या कर लिया बस ने, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बस एंड टेक 1 आवर रेस्ट। ठीक है, 12:30 बजे पहुंच गई एंड टेक 1 आवर रेस्ट। ठीक है, 1 घंटे का रेस्ट ले लिया, यानी कि अब कितना टाइम हो गया, 1:30। ठीक है ना, 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद टाइम कितना हो गया, 1:30। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे। ठीक है, 1:30 पे वापसी ए की तरफ बढ़ना शुरू होगी, यानी कि चल पड़ी 1:30 पे। ठीक है, क्या है, बस रिटर्न बैक, बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे। ठीक है, एंड मीट विद द सेम ऑटो, एंड मीट विद द सेम ऑटो आफ्टर एन हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, यानी कि 1:30 बजे यहाँ से चली वापस और आधे घंटे के बाद उसी ऑटो से दोबारा मिली। ठीक है, यानी कि वो ऑटो तो क्या है, इस साइड जा रहा है और बस अब क्या है, इस साइड आ रही है। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद मान लो यहाँ पर मिल गई वो। ठीक है, यहाँ पर अब कितना टाइम हुआ, 1:30 बजे यहाँ से चली है, तो यहाँ अब कितना टाइम हो गया है, 2 बज गई। ठीक है, 2 PM यहाँ पर टाइम हो गया है आपका। ठीक है, एट वट टाइम द ऑटो विल रीच दिल्ली, एट वट टाइम द ऑटो विल रीच दिल्ली। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ 2.5 घंटे में ए से बी तक बस पहुँची। ठीक है, 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से बी तक। ठीक है, फिर क्या किया, 1 घंटा वेट किया, यानी कि कितने घंटे हो गए, 3.5। ठीक है, और फिर वापस चलने के बाद आधे घंटे बाद वापस मिली है। ठीक है, यानी कि टोटल 4 घंटे। यहाँ से बस गई और 4 घंटे बाद यहाँ दोनों मिले थे 10 बजे और दोबारा कब मिले हैं, 4 घंटे बाद। ठीक है, यानी कि ऑटो ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले लिया, 4 घंटे। ठीक है, और बस ने कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया था, 2.5 घंटे। ठीक है, यानी कि अगर पूरी इसको ए से बी तक की डिस्टेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है, तो आधे घंटे में कितना पार्ट कंप्लीट कर रही है, 1 पार्ट। ठीक है,
5 में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 2.5 घंटे में कंप्लीट जर्नी कंप्लीट की है, ठीक है। अगर पूरे 5 वो होते, हाँ, अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 5/2 आवर, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 2 पर, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में कितने पार्ट कवर करेगा फिर? 2 पार्ट्स, ठीक है। और आधे घंटे में कितना पार्ट कवर करेगा? 1 पार्ट, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हैं? मान लिया मैंने कि 5 पार्ट हैं। ए से बी तक जाने में 5 स्टेशन लगते हैं, सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है? सेम है, ठीक है। 2.5 घंटे में पूरी डिस्टेंस कवर कर दी, ठीक है। तो आधे घंटे में कितना पार्ट कवर करेगी? 1 पार्ट करेगी ना, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 1 पार्ट, और ये कितने बच गए इधर? 4 पार्ट, ठीक है। यहाँ दोनों वापस आकर मिले हैं, ऑटो और बस, ठीक है। पहले यहाँ मिले थे, अब यहाँ मिले हैं। अब डिस्टेंस कितनी बची हुई है? इधर 1 पार्ट है, इधर 4 पार्ट है, ठीक है। ऑटो ने ये 4 पार्ट कितने टाइम में कवर किए हैं? 4 घंटे में, ठीक है। और ये जो बचा हुआ 1 पार्ट है, ये कितने टाइम में करेगी? अगर 4 पार्ट 4 घंटे में किए हैं तो 1 पार्ट 1 घंटे में करेगी, ठीक है। यानी कि ए से बी तक जाने में टोटल ऑटो को कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे, ठीक है। टोटल कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे, ठीक है। 10 में 5 ऐड कर दो, या फिर यहाँ पर कितने बजे हैं? 2 बजे हुए हैं, 1 घंटा बाद यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। 2 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 3। यानी कि 3 बजे आपकी जो ऑटो है वो कहाँ पहुँच जाएगी? दिल्ली पहुँच जाएगी, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, बस जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उसके साथ साथ चलना है, ठीक है। पहले क्या हुआ? इस पॉइंट पे दोनों मिले, यहाँ पर क्या हुआ है? 10 बजे हैं। 2.5 घंटे में बस कहाँ पहुँच गई? दिल्ली पहुँच गई, बी पॉइंट पे पहुँच गई। फिर 1 घंटा वेट किया, टाइम ऐड करते चलना है। 2.5 में 1 घंटा ऐड करूँगा तो कितना बच गया? 1.5 बज गया, ठीक है। 1.5 बजे के बाद क्या किया? वापस चलनी शुरू हुई, और आधे घंटे बाद, यानी कि अब आधे घंटे बाद कितना टाइम होगा? 2 बजे, ठीक है। यानी कि 2 बजे आपकी ऑटो कहाँ पहुँची है? यहाँ पहुँची है, ठीक है। अब आपको ये तो नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है, लेकिन क्या पता है कि 2.5 घंटे में बस ने पूरी ट्रैवल की है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो आधे घंटे में कितनी ट्रैवल करेगी, ठीक है। टोटल को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 2.5 घंटे में अगर 5 पार्ट कवर कर रही है तो आधे घंटे में कितना कवर करेगी? 1 पार्ट, ठीक है। यानी कि ये टोटल अगर 5 पार्ट हैं तो ये कितनी डिस्टेंस बची हुई है? यहाँ से यहाँ तक की 1 पार्ट, ठीक है। और इधर कितनी है? 4 पार्ट, ठीक है। और ये 4 पार्ट कंप्लीट करने में ऑटो ने कितना टाइम लिया है? 4 घंटे। तो 1 पार्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है? 1 घंटा। और आगे कितना पार्ट बचा हुआ है? 1 ही पार्ट बचा हुआ है, तो उसको कितने टाइम में कवर कर देगी? 1 घंटे में। तो 2 तो यहाँ बच चुके हैं, 1 घंटे में और दिल्ली पहुँचेगी, तो कितने बजे पहुँचेगी? 3 बजे, बस इतना सा, ठीक है। तो इसमें कोई फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ना ही आपको डिस्टेंस की कोई ज़रूरत है कि डिस्टेंस कितनी है, ना ही आपको स्पीड की कोई ज़रूरत है कि स्पीड कितनी है किसकी, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि ये 2.5 घंटे में पहुँची है, टाइम के साथ साथ चलना है। कितना टाइम वेट किया, कितने टाइम बाद वापस मिले, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, ठीक है। सिर्फ अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ध्यान में रख लिया, तो आपने इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी है, सारी चीज़ों को साथ में अगर लिखते चलेंगे तो कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर बाद में पूरी स्टेटमेंट देखने के बाद फिर अगर ये लाइन खींचते रहें तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और गलत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। टाइम का एक और देखते हैं इसी तरह का। रोहित स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम सिटी ए टू बी। क्या है? रोहित स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम सिटी ए टू बी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही विल ओनली बी एबल टू कवर, आफ्टर सम टाइम he realized that he will only be able to cover 75% of the total distance on time, ठीक है। यानी कि जिस स्पीड से वो जा रहा था उस स्पीड को ध्यान में रखते हुए उसे ध्यान में आया कि क्या जिस टाइम पे उसे पहुंचना है उतने टाइम में वो पूरी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्या करेगा 75% ऑफ द डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा, ठीक है। और ऐसा सोचते ही उसने क्या किया फिर डिस्टेंस फिर उसने क्या किया देयरफॉर ही इमीडिएटली डबल्स द स्पीड, ठीक है। जो भी उसकी स्पीड थी उसने उस स्पीड को क्या कर दिया अब डबल कर दिया, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हुआ उसे वो टाइम पर पहुंच गया एंड गेट ऑन टाइम, ठीक है। जिस टाइम पे उसे पहुंचना था उसी टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, ठीक है। फिर क्या है फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द
टाइम आफ्टर विच ही चेंज्ड स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ना तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है, ना ही आपको शेड्यूल टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में पहुँचना है। ठीक है, ना ही यूजुअल स्पीड, जिस स्पीड से जा रहा था वो स्पीड दी हुई है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपसे पूछ लिया कि किस टाइम के बाद उसने अपनी स्पीड को चेंज किया। ठीक है, तो देखते हैं, एक चीज़ और दी हुई है, लेकिन गिवन दैट ही could have been late by 3 hours if he had not changed his speed. If he had not changed his speed. ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, ये आपकी ए सिटी है और ये आपकी बी है। ठीक है, ये है आपके पास, यहाँ से चला यहाँ तक जाना है। मान लो यहाँ जाकर उसे रियलाइज़ हुआ कि अब वो सिर्फ 75% डिस्टेंस को ही कवर कर पाएगा विद इन गिवन टाइम। ठीक है, यहाँ के बाद उसने स्पीड क्या कर दी, डबल कर दी। ठीक है, मान लो यहाँ से कितनी स्पीड से जा रहा था, x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जा रहा था। अब क्या कर दी, यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद 2x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जा रहा है इस पॉइंट के बाद। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको कि अगर वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, ठीक है, अगर स्पीड चेंज नहीं करता तो गिवन टाइम के अंदर, ठीक है, गिवन टाइम अगर मैं t मान लूँ, ठीक है, एक बार के लिए t मान लिया, मान लो कि उसे t घंटे में अपनी ये जर्नी ए से बी तक कंप्लीट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उसे क्या याद आया कि अगर इसी स्पीड से चला तो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा, 75%। ठीक है, अगर t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 75%। ठीक है, t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 75%। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने यहाँ के बाद क्या कर दी, स्पीड को इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करने के बाद वो टाइम पर पहुँच गया। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है कि गिवन दैट इफ ही कुड हैव बीन लेट बाय 3 आवर इफ ही हैड नॉट चेंज द स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड को चेंज नहीं किया होता, ठीक है, तो वो कितना टाइम लेट हो जाता, 3 घंटे लेट हो जाता अपने शेड्यूल टाइम से। यानी कि अगर x स्पीड से ही चले तो t + 3 आवर्स, ठीक है, t आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 75%, और t + 3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 25%। ठीक है, t + 3 में तो 100% कर दी, सॉरी 100%। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस अगर देखूं तो 3 घंटे में कितनी कवर की है उसने, 25%। ठीक है, तो ये जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो किस टाइप कितनी है कि जो भी उसकी डिस्टेंस है ए से बी तक, मान लो d डिस्टेंस है। ठीक है, तो d डिस्टेंस का जो 25% है उसको कितने में कवर कर रहा है, 3 घंटे में। ठीक है, यानी कि 25 d/4, 25% कितना होगा d का, d/4। इतनी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहा है, 3 घंटे में। ठीक है, इतनी डिस्टेंस को 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी। ठीक है, 1 घंटे में कितनी करेगा, d/12, यानी कि d/4 था, उसको 3 से डिवाइड करूँगा तो d/12। ठीक है, तो कंप्लीट d कितने में करेगा, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब करेगा ना, तो इधर भी 12 से, तो 12 घंटे में क्या करेगा, कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करेगा अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो। ठीक है, टोटल अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, 12 घंटे के अंदर। ठीक है, लेकिन वो टाइम पर पहुंच गया, और टाइम क्या है, अगर 3 घंटे लेट होता तो 12 घंटे में पहुंचता। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे लेट कब होता, जब इसी स्पीड से जाता x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन उसने स्पीड चेंज की और टाइम पर पहुंच गया। ठीक है, और टाइम वो कितना है, अगर 3 घंटे लेट हो रहा है तब 12 घंटे में पहुंच रहा है, तो टाइम क्या है आपका, जो शेड्यूल टाइम था, इसमें से अगर मैं 3 लेस कर दूँ तो वो आपके पास क्या जाएगा, 9 आवर। ठीक है, 9 आवर। तो आपके पास क्या आ गया कि 9 घंटे में उसने ये ए से बी तक की डिस्टेंस पूरी कवर कर दी, जिसमें से कुछ टाइम वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, कुछ टाइम वो 2x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। और हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम, वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद उसने स्पीड को चेंज किया है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं y/r। ठीक है, इतने घंटों के बाद उसने क्या किया, अपनी स्पीड को चेंज कर दिया। पहले इतनी स्पीड थी, फिर कितनी है, इतनी स्पीड। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया है, 9 घंटे। ठीक है, और यहाँ से ए से यहाँ तक, अगर इसे m पॉइंट मान लिया, ए से m तक कितना टाइम लिया, y घंटे। ठीक है, और यहाँ पूरा 9 घंटे, तो ये कितना होगा, 9 - y हो गया ना। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, x कितना टाइम चला है, y घंटे, x × y, प्लस में अब कितनी स्पीड से चल रहा है, यहाँ से आगे 2x स्पीड से, यानी कि 2x × पूरी जर्नी कितने में की है, 9 आवर में, यहाँ तक y आवर में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 - y, ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है वो कितना है, 9 - y आवर।
ठीक है, ये हो गया। अब इसकी x की और यहाँ तक जितना टाइम लिया उसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किससे आएगी, 2x टाइम 9 - y से। ठीक है, अब आप कहेंगे ये डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्यों निकाली। इसकी वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि आपको पता है कि अगर x km/h की स्पीड से जाएगा तो 12 घंटे में कंप्लीट करेगा। तो अगर इन दोनों चीज़ों से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम 12x। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ किसके इक्वल आ जाएंगी, 12x के इक्वल। ठीक है, दोनों साइड अगर x कॉमन लूँ तो x यहाँ पर क्या आएगा, y प्लस x तो बाहर जा लिया 2 टाइम्स ऑफ 9 - y। ठीक है, ये डिवाइड में नहीं है, इज इक्वल्स टू इधर क्या है 12x, x से आपका क्या हो गया, x कैंसिल। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी स्पीड थी यूजुअल स्पीड उसकी डबल कर दी, इस स्पीड का हमारे पास अब क्या रह गया, कोई भी यूज नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास अब y प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9 - y किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल। तो एक लीनियर इक्वेशन आएगी y के अंदर, सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्या होगा, y क्या गया, y प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 18 - 2y। ठीक है, किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। 12 को इस साइड ले आए, इन दोनों को उस साइड ले गए, y - 2y है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का y लिख सकता हूँ, माइनस y को उस साइड ले गया, 12 को इस साइड ले गया, यानी कि y किसके इक्वल आ गया, 18 - 12 6। y क्या था, टाइम था, y आवर। ठीक है, y आवर माना था, यानी कि 6 घंटे। ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है कि इतने घंटे चलने के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो वो टाइम पर पहुंच गया। ठीक है, यानी कि 6 घंटे किस स्पीड से चला, x km/h से चला, और उसके बाद अपनी स्पीड को डबल कर दिया, और 3 घंटे में रेस्ट जो आपके पास बचा हुआ था वो डिस्टेंस उसने कवर कर दी। टोटल उसे 9 घंटे में पहुंचना था। ठीक है, टोटल कितनी देर में पहुंचना था, 9 आवर के अंदर। ठीक है, और अगर इसी स्पीड से जाता तो कितने में पहुंचता, 12 घंटे के अंदर। ठीक है, पहुंचना 9 के अंदर है, तो 6 घंटे के बाद अगर स्पीड को चेंज करेगा तो क्या होगा, 6 घंटे तक तो यही स्पीड रहेगी, तो 6 घंटे में तो आधी ही डिस्टेंस ट्रैवल होगी ना, तो बची हुई आधी डिस्टेंस को 6 घंटे की बजाय 3 घंटे में करने के लिए क्या किया उसने, अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो वो 9 घंटे में पहुंच गया। ठीक है, तो अगर इसके ऑप्शंस दिए होते तो आपको इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन से पता चल जाता। ठीक है, तो इसको इस तरह से करना था। आज ये 3 टाइप किए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।